बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रोध में बोले कि तुम लोग मर क्यों नहीं जाते, इस देश पर, इस धरती पर बोझ क्यों बने हुए हो, इस बोझ को, धरती का बोझ को हल्का करो। अगर आप क्या कर रहे हैं या दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं इसको मत देखिए, मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या नहीं कर रहा हूं इसको देखिए, क्योंकि इस समाज का, इस संसार का निर्माण हमारे भीतर से हो रहा है, बाहर से नहीं हो रहा है, ये भीतर से हो रहा है। ये सारा संसार जो हम देख रहे हैं, ये ईंट पत्थर, ये मकान, ये लोगों का व्यवहार, ये सब जो है हमारे भीतर से ही निकल रहा है। जैसे हम होंगे वैसे ही हमें बाहर दिखाई। आज हम लोग बरेली के अहिछत्रा धम्म हाल में उपस्थित हैं। ये धम्म हाल इस बरेली का बहुत चर्चित है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर सामाजिक और जन सरोकार से कार्यक्रम डॉक्टर BR बुद्धप्रिय जी के नेतृत्व में, इनके अध्यक्षता में, इनके सानिध्य में होते रहे हैं और लगातार होते रहते हैं। मैं जो बरेली की जनपद में जो एक तरीके की जो बुद्ध बौद्धिक सांस्कृतिक जो आलोकित हो रही है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं का जो प्रकाश फैला है, वो ये बहुत धम्महाल, जो बहुत चर्चित है और बहुत साहित्यकार, सामाजिक कार्य करने वाले लोग यहाँ पर जब तब इकट्ठे होते रहे हैं। आपकी मोहब्बतें रहती हैं कि कोई भी जो भी चर्चित व्यक्ति है या जिससे लगता है कि सामाजिक रूप से कोई परिवर्तित करने में सक्षम है, उनको बुला के हमेशा सम्मान दिया, मान दिया। और आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और आपके बुलावे पर जो भी थोड़े बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, शशि प्रताप जी हैं, आप सूबेदार साहब जी हैं, और सबसे बड़ी बात डॉक्टर जितेंद्र मंडे जी हैं, रीता मेहर हैं, बीना सोनकर हैं। तो ये सारे लोग हमारे से साथी लोग हैं। ये भले ही छोटे लोग हैं, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी एक उपस्थिति है यहाँ पर, जो कि नीलम बौद्ध जी हैं और जय भीम प्रकाश जी, एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, ये एक आकर्षण है। ये पूरे भारत के, मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में सामाजिक लोग इनको भली बात जानते हैं, जिनको हम लोगों ने चैनलों पे देखा। आप एडिटर हैं NB 24x7 की, और कई कार्यक्रम देखे, बल्कि मैंने देखा एक आध बार कार्यक्रम कहीं शायद विदेश का भी, तो बड़ा चर्चित रहती हैं, बहुत मुखर आवाज़ हैं। और मैं ये समझता हूँ कि लोगों को, ये महिलाएं हैं, बेटियां जो बैठी हैं आज की, कि इनको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि महिलाओं को इस तरीके का भी होना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की परिकल्पना थी, उनकी सोच थी। मुझे याद आ रहा है 1925 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक बार सारे समाज के लोगों को इकट्ठे थे, बड़ी मीटिंग थी, और वो गरीबी के हालात देखते हुए तो एक बार वो रो पड़े थे और कह पड़े, उनका एकदम आक्रोशित हो गए और कहने लगे, क्योंकि गरीबी की हाल और भूख और जो निराशा थी उनके लोगों के चेहरे पे टपक रही थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रोध में बोले कि तुम लोग मर क्यों नहीं जाते, इस देश पर, इस धरती पर बोझ क्यों नहीं बने हुए हो, इस बोझ को, धरती का बोझ को हल्का करो। अगर आप लोग मर गए, उनका मतलब एक आक्रोश था कहने का इस विषय से कि आप लोग इस देश में धन में, हक, अधिकारों के लिए आप लोग संघर्ष करो और आगे बढ़ो, तरक्की करो, प्रगति करो। इस देश के सारे संसाधनों पर आपका भी हिस्सा है। मैं समझता हूं कि वो उस समय की सोच, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो जिस तरीके से क्रोधित हो रहे थे, वो क्रोध में भी लोगों को अच्छा लगता था। उनको लगता था कोई ऐसा अभिभावक हमारे पास है, कोई ऐसा सरपरस्त, संरक्षक हमारे बीच में है जो हमको डांटता है और समझाता है। और मैं समझता हूँ वो जयजूर की धरती 1925 की जो उनका क्रोध था, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब अवसर मिला संविधान में, उन्होंने महिलाओं की तरक्की के प्रावधान कर दिए और जो भूखे, गरीब, वंचित लोग थे उनके लिए ऐसी व्यवस्था कर दी कि आप लोग भी इस देश की तरक्की में, इस देश के निर्माण में आप लोग सहयोगी बन सकते हैं। वही मैं एक रूप देखना चाह रहा हूँ जो यहाँ पर बैठे हुए लोग देखते होंगे कि नीलम बौद्ध जी हैं, मुखर आवाज़, बेखौफ, एकदम निष्पक्ष उनका जो चैनल चलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलते हुए। तो ये बेटियों को आवश्यकता है कि लेक्चरार हैं लड़कियाँ,
टीचर हैं, साइंटिस्ट हैं, अधिकारी हैं, लेकिन एक पत्रकार बनना भी अपने आप में एक अनोखा अनुभव होता है। जिस तरीके का आपने देखा होगा, जो पूरे टीवी चैनलों पर लोग पत्रकार होते हैं, उनमें महिलाएं भी होती हैं, लेकिन उसमें समाज की, पिछड़े और दलित समाज की कोई भी महिला एंकर आपको दिखाई नहीं देती। और जितने भी यूट्यूब चैनल भी हैं, जो भी बहुजन समाज के हैं, जो उनके एडिटर हैं, उनमें भी महिलाएं बहुत कम दिखाई देती हैं। उनमें एक चमकता नाम है नीलम बौद्ध जी का। मैं उनके जज्बे को सलूट करना चाहता हूं कि गोरखपुर में जब एक आंदोलन चल रहा था, आप दिल्ली से पहुंच गई, साथ में जय भीम प्रकाश जी भी थे, एडवोकेट साहब, और वो समाज के लोग जो हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, जो इस देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया कही जाती है, वो नहीं उसको कहीं भी दिखा रही थी। तो आपने उन लोगों को दिखाने की कोशिश करी, वो आवाज़ पूरे देश में, भारत में पहुंची। और उत्तर प्रदेश सरकार की ये मैं समझ सकता हूं कायरता है उस, जो कि उन्होंने चैनल के माध्यम से उनको दिखाया और उनके साथ ही अत्याचार हुआ, लेकिन आवाज़ दबाई नहीं जाती, दबाने की कोशिशें की जाती हैं। अगर हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं से आलोकित हैं और माता सावित्रीबाई फूले ने जो शैक्षिक क्रांति की थी, और उसके माध्यम से आज महिलाएं पढ़ी लिखी दिखाई देती हैं, टीचर दिखाई देती हैं, एडवोकेट दिखाई देती हैं, उनमें एक पत्रकार हमारी नीलम बौद्ध जी हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर डॉक्टर BR बौद्धप्रिय जी इन्होंने जोड़ा है, चाहे भले ही कम लोग हो, आप चाहते तो सैकड़ों लोग हो सकते थे। और मुझे कल बहुत अच्छा लगा आपने रन फॉर अम्बेडकर के लिए, क्योंकि उससे पहले भी हम लोग कई वर्षों से ये करते हैं, और ये कारवां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पखवाड़े के कार्यक्रम के रूप में होता है। और ये कार्यक्रम सबसे पहला होता है, ये हम लोग के हिस्से में आता है, सम्यक दृष्टि समिति, जिसमें डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी और जितेंद्र मुंडे जी और मैं, आप लोग, हम लोग, डॉक्टर BR बुद्धप्रिय जी, रणबीर सिंह जी, ऐसे लोग साथी हैं। ये हम लोग के हिस्से का कार्यक्रम है पखवाड़े में। उसी कड़ी में अब 11 अप्रैल को जो होगा महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती का कार्यक्रम भी है। और ये बहुत, मैं समझता हूँ कहीं भी कार्यक्रम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देश से विदेश तक में होते हैं, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती भी केवल 3 दिन पहले है, 11 अप्रैल को होती है, उनकी 14 अप्रैल को है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझना है, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना है और उनको जो प्रावधान उन्होंने संविधान में किए हैं, तो महात्मा ज्योतिबा फूले को समझना होगा। और महात्मा ज्योतिबा फूले को समझने के लिए और पढ़ने के लिए मैं समझता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझना बहुत आसान होगा। और आज एक कार्यक्रम भी बहुत बड़ा हुआ है यहाँ पर बरेली में, वो बहुजन समाज पार्टी का। मैं जय भीम प्रकाश जी को अभी आमंत्रित करने से पहले एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि 11 अप्रैल का हमारे पखवाड़े का भी कार्यक्रम है हमारे हिस्से में, लेकिन बता देना ये चाहता हूँ कि ज्योतिबा फूले अपने आखिरी दिनों में ये चिंता व्यक्त कर रहे थे कि इस कारवां को कौन बढ़ाएगा। और 1890 में उनका परिनिर्वाण होता है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो चिंता जो ज्योतिबा फूले की थी, उसको पूरा किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। वही चिंता जो 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा के चक्की पाट में व्यक्त कर रहे थे कि जिस दिन ये मैं तंबू जो लिए खड़ा हूँ और जिस दिन ये खंभे निकल गए, ये पूरा तंबू भरभरा के गिर जाएगा, वो चिंता व्यक्त कर रहे थे कि उस कारवां को कौन बढ़ाएगा। उस कारवां को जो बढ़ाया वो मान्यवर काशीराम साहब का एक मसीहा था, उसने बढ़ाया और ये जन जागृति कर दी, लोगों में सामाजिक चेतना भर दी कि आपके नायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज जैसे लोग हैं जो केवल महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि से थे, आज पूरे देश और विदेश में भी अपनी कार्यों की वजह से, सामाजिक कार्यों की वजह से, शैक्षिक क्रांति की वजह से आलोकित कर रहे हैं। और मैं जिस तरीके से मुझसे अपेक्षा की गई थी, निर्देश प्राप्त हुए हैं डॉक्टर BR बुद्धप्रिय जी के कि जो धम्म पद है, मैं समझता हूँ बहुत लोग लाभान्वित होंगे, बहुत लोग समझेंगे इस बात को। बहुत से लोगों ने तथागत गौतम बुद्ध के जीवन परिचय को या थोड़ा बहुत समझते हैं और कुछ लोग ज़्यादा भी समझते हैं। तो धम्म पद के विषय में आज महान जो विशेषज्ञ हैं जय भीम प्रकाश जी, एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आएँ
और धम्मपद की विशेषताओं को, उनकी शिक्षाओं को, तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को जीवित करने का काम करें। जय भीम प्रकाश जी। हमारे जीवन में एक बहुत ज़्यादा व्यवहार करने वाली जो बीमारी है कि हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं। उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा सब कुछ ये जो है ख़राब कर रखा है, सारा कसूर उसका ही है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि नए प्रसंग विलोमानी, नए प्रसंग कथा कतंग अतनो व्यवेक्य कतानी अकतानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं या दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं इसको मत देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या नहीं कर रहा हूँ इसको देखिए। क्योंकि इस समाज का, इस संसार का निर्माण हमारे भीतर से हो रहा है, बाहर से नहीं हो रहा है, ये भीतर से हो रहा है। ये सारा संसार जो हम देख रहे हैं, ये ईंट पत्थर, ये मकान, ये लोगों का व्यवहार, ये सब जो है हमारे भीतर से ही निकल रहा है। जैसे हम होंगे वैसे ही हमें बाहर दिखाई देगा। एक बार ऐसे ही जो है भगवान बुद्ध से जो है एक उदाहरण मिलता है हमें, जो है कि एक व्यक्ति अगर किसी जंगल में जाए जहाँ पर कि कांटे कांटे हों और वो ये कहे कि पूरे जंगल में जो है, पूरी पृथ्वी पर चरम बिछा दो ताकि ये कांटे मुझे ना चुभें, तो बड़ी मूर्खतापूर्ण बात होगी। लेकिन वहीं एक अक्लमंद व्यक्ति क्या करता है कि उस चरम का एक छोटा सा जूता बनाता है और उसको पहनकर पूरी पृथ्वी पर विचरण कर सकता है। तो वो चरम और वो जो जूता है वो क्या है, इसको समझने वाली बात है। जो पूरी दुनिया में चरम बिछाने वाली बात है वो ये कहता है कि सभी लोगों का व्यवहार सही कर दो ताकि मैं कहीं सुखी से रह सकूं। कोई भी व्यक्ति जो है दुश्शील वाला ना हो, सभी व्यक्ति अच्छे व्यवहार करने वाले हों ताकि मैं कहीं भी विचरण कर सकूं। भगवान बुद्ध कहते हैं ये संसार दुश्शील प्राणियों से भरा पड़ा है, जहाँ जाओगे वहीं दुश्शील प्राणी मिलेंगे। इसीलिए अपने आप को जय शीलवन बना लो, अपना व्यवहार नियमित कर लो, संयत कर लोगे तो कहीं भी विचरोगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। हिंसक लोगों के बीच में जाओगे तब भी कोई समस्या नहीं है, गाली गलौज करने वालों में जाओगे तब भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने आप को सुधार लिया, अपने आप को संयमित कर लिया, तो इस तरह से भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उसकी जानकारी जो है बौद्धों को नहीं है, इसलिए ये सब जो है अनर्थ हो रहा है। और हम बार बार कहते हैं कि भारत को बौद्ध में कर देंगे, भारत को बौद्ध में कर देंगे। कहाँ बढ़ रहे हैं? 70 साल हो चुके हैं, कहाँ पहुँचे बताइए मुझे, कितने बौद्ध बन गए हैं? बौद्ध बने हैं या बौद्ध घटे हैं? लेकिन लगातार इस देश में हिंदू संस्कृति अपना पैर जमाई जा रही है। वो लगातार जो है अब बौद्ध जो इतिहास है उसको बड़ी मुश्किल से बाहर निकला था, लॉर्ड कनिंघम जैसे लोगों की वजह से उसको जो है दफन कर दिया जाएगा। कल मैं सर से चर्चा कर रहा था कि अगर ये अहि छत्र का क्षेत्र है, चाहे हमारे स्तूप हैं या हमारे बुद्ध विहार हैं, अभी एक बुद्ध विहार बन रहा है, चंद्रमणि बुद्ध विहार आपके इलाके में जो है, कोई भी बुद्ध विहार हो बनाइए, बहुत आलीशान बनाइए। लेकिन अगर बौद्ध नहीं रहेंगे तो क्या होगा उनका? हिंदू क्या उसको रहने देंगे? आपके जो है अफ़गानिस्तान में इतनी महान, इतनी बड़ी मूर्ति थी, चट्टानों काट कर बनाई गई थी। किसी समय पर पूरा अफ़गानिस्तान बौद्ध रहा होगा तो मूर्ति बन गई थी। जब वहाँ पर जो है बौद्ध नहीं रहे, जब वहाँ तालिबान आ गया, मुसलमान आ गए, तो उन्हें तोड़ दी। तो सबसे बड़ी और पहली शर्त इस बात की है कि हमें जो है इस देश में बौद्धों की संख्या बढ़ानी होगी। और बौद्धों की संख्या जो है कॉपी पेन लिखकर, नाम लिखने से नहीं बढ़ेगी, आचरण को धारण करने से, धम्म को सीखने से। जितना हम धम्म को सीखेंगे उतना हम बढ़ा लेंगे। और धम्म को सीखने के लिए कोई हमें 24 घंटे नहीं लगाने हैं। 24 घंटे में से हम आधा घंटा, 15 मिनट रोज़ का या आधा घंटा एक हफ्ते में भी देंगे तो भी हम धम्म को बहुत अच्छी तरह सीख जाएंगे। इसीलिए एक धम्मपद संघ का निर्माण किया और धम्मपद संघ के भीतर जो है विश्व अशांति निवारण स्कूल शुरू किया। और उसमें जो है 3 वर्ष का हमने जो है कोर्स बनाया, प्रथम वर्ष का कोर्स, द्वितीय वर्ष का कोर्स और तृतीय वर्ष का कोर्स। और सबसे बड़ी उसमें सुविधा ये है कि हमने अपने आप को एडामेंट नहीं किया। ये नहीं कहा कि हमने कोर्स बना लिया है तो इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। कोई भी विद्वान साथी आता है, कहता है, सजेस्ट करता है कि नहीं इसमें ये और ऐड कर दीजिए, वो कहता है कि नहीं इसमें से ये डिलीट कर दीजिए। संघ उसका निर्णय लेगा, मैं कुछ नहीं करता हूँ। संघ बैठेगा, संघ की कमेटी बैठेगी, वो कहती है, निर्णय लेगी आराम से बैठ के कि हाँ ऐसा ठीक है तो वो मान लिया जाएगा, ऐसा ठीक नहीं है तो नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से जो 3 वर्ष का जो कोर्स बनाया है, प्रथम वर्ष का कोर्स बहुत ही मामूली कोर्स है, बेसिक कोर्स की हर किसी बौद्ध को उतना तो धम्म पता होना ही चाहिए। तो जो बौद्ध लोग हैं वो जानते हैं खमायाचना, शीलयाचना, नमन, तिसन, पंचशील, धम्मपालन गाथा, धम्मपद की पहली 5 गाथाएँ। धम्मपद की पहली 5 गाथाएँ मैं आपको बता दूँ बहुत आसान है, बहुत ही अच्छी हैं और जीवन कल्याण करने वाली हैं। अगर वो 5 गाथाएँ भी हम याद कर लें तो धम्म के ऊपर कम से कम घंटा 2 घंटा ही हम देशना कहीं दे सकते हैं। पहली गाथा में कहती है कि मनोपबंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसा चप दुठेन भासती वा करोती वा तो नंग दुख मन वेत्ती चक्कंग वैतो पदंग।
मन ही सभी प्रवृत्तियों का गवाह है, मन से ही सारी चीज़ें शुरू होती हैं, ये सारा संसार मनोमय है। कोई भी अगर दुखी मन से कोई बात करता है तो दुख उसका पीछा उसी प्रकार करता है जैसे कि बैल हैं, उसके पैरों का पीछा गाड़ी के पहिए करते हैं। गाथा दुख की बात करती है, दूसरी बात सुख की बात करती है कि अगर मन में जो है सुख है, कोई परेशानी नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति जो है बुरा कर्म नहीं कर पाएगा। हमारे मन में जब प्रसन्नता होती है तो हम कभी भी गाली नहीं देते हैं। कभी गाली दी है किसी ने? प्रसन्न मन हो, जब मन खुशी हो तो किसी को गाली करता हो, क्रोध करता हो? कभी नहीं होता। तो दूसरी गाथा और पहली गाथा जो है मन की बात करती है, पहली दूसरी गाथाएं हैं। और भगवान बुद्ध जो है 2700 साल पहले जो कह रहे हैं, आज वैज्ञानिक उसको जो है तमाम इक्विपमेंट का साधन का प्रयोग करते हुए ये बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत, यानी जो मन में सोचोगे वही हासिल करोगे, वही चीज़ तो है। भगवान बुद्ध 2700 साल पहले ना उनके पास इक्विपमेंट कोई नहीं है, कोई साधन नहीं है जिसके वो प्रयोग करके जो है वो बता सकें कि ऐसा करना चाहिए। सिर्फ अपने जो है प्रज्ञा के बल पर वो बताते हैं, और वो बात आज 2700 साल बाद भी उतनी ही उपयुक्त दिखाई देती है। ऐसी कोई चीज़ हमारे आस पड़ोस में नहीं है, ऐसा कोई भी हमारे जीवन में काम नहीं हुआ जो पहले हमारे मन में ना आया हो। सबसे पहले हमारे मन में आता है, फिर वो जो है आगे व्यवहार में आता है। तो इस तरह से जो है जो पहली दो गाथाएं हैं हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करती हैं, धम्म का आधार है। और पूरे धम्मपद को आप पढ़ेंगे 423 गाथाएं हैं, हर एक गाथा में भगवान बुद्ध बस चित्त को संभालने की बात कर रहे हैं, चित्त चित्त चित्त। तीसरी गाथा आपके सामने मैंने पढ़ी थी कोचिंग वाली, जो है कितनी महत्वपूर्ण गाथा है। चौथी गाथा उसकी उल्टा है, ये बग्गो की गाथाएँ हैं। पांचवी गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है,